नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं हूं कॉटन के फील्ड में और आज अगर हम बात करें तो कॉटन हार्वेस्टिंग स्टेज पर है। इससे पहले एक बार आपको दिखाया था कि कॉटन के अंदर किस प्रकार से स्क्वायर स्टेज आता है, फ्लावरिंग आता है या फिर बॉल फॉर्मेशन होता है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो बॉल फॉर्मेशन होने के बाद इसका ओपनिंग हो चुका है और अभी कॉटन हार्वेस्टिंग स्टेज पर पहुंच चुका है। अक्टूबर का महीना चल रहा है और ये कॉटन की हार्वेस्टिंग के बाद अभी फील्ड के अंदर गेहूं की बिजाई होती है। आपका अगर कॉटन की बात करूं तो कॉटन में जो हार्वेस्टिंग होता है उसको हम लोग पिकिंग बोलते हैं। जैसे आप लोग देखोगे तो अभी ये है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये कॉटन जो है इसकी बॉल की ओपनिंग हो चुकी है। ओपनिंग होने के बाद इसकी मैनुअल पिकिंग की जाती है। अगर हमारी इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या होता है, मैनुअल पिकिंग है। और इंडिया के बाहर कुछ जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें पिकिंग जो है वो मैकेनिकली भी होती है, यानी कि मशीन से भी पिकिंग होती है। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे आप लोग देख सकते हैं ये एक बॉल है और ये आपका एक अभी तक क्लोज्ड बॉल है, अभी तक मैच्योर नहीं हुआ। मैच्योर होने के बाद इसका ओपनिंग ये देखिए, इसमें आपका धीरे धीरे अभी तक ओपनिंग स्टार्ट हुआ है और ओपनिंग होने के बाद आपका बॉल जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो ये कॉटन के अंदर आप लोग देखोगे तो पहली हार्वेस्टिंग की जा चुकी है और ये सेकेंड टाइम पर आपका जो बॉल है वो ओपन हुआ है। और अगर आप लोग देखोगे तो थर्ड टाइम पर बहुत ही एक या दो या गिने चुने बॉल ही आपको देखने को मिल रहे हैं। और इस बार अगर हम बात करें तो बाकी पिछले कई सालों के मुकाबले में जो फ्लावरिंग था या फिर उसके बाद जो आपके बॉल फॉर्मेशन है उनका इस बार कम देखा जा रहा है। पिछले कई सालों के मुकाबले में इस बार सोइंग भी कम हुई है, एरिया भी कम है और एज वेल एज अगर हम बात करें तो जो आपके बॉल हैं या फिर जो इसके ऊपर फ्रूट हैं वो भी बहुत कम लगे हैं। कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि इस बार जो टेम्परेचर है, अभी अक्टूबर चल रहा है लेकिन तापमान अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे अगस्त का महीना हो या सितंबर का महीना हो, यानी कि एक टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा बाकी पिछले कई सालों के मुकाबले में। इससे क्या हुआ कि जो फ्लावर बनने चाहिए थे या फिर उसके बाद जो नंबर ऑफ बॉल इस प्लांट के ऊपर बनने चाहिए थे वो काफ़ी कम है। तो इसीलिए कई बार कहते हैं कि किसान जो है वो दोहरी मार झेलता है। एक क्लाइमेट या जो आपका वातावरण है उसकी मार होती है, एनवायरनमेंट की मार होती है और दूसरी मार्केट की मार होती है। कई बार मार्केट में प्राइस नहीं मिल पाता और अगर प्राइस अच्छा होता है तो उस टाइम पर प्रोडक्शन नहीं होता। इस बार अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन के बाद प्राइस भी उतना खासा अभी तक तो नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में संभावनाएं हैं कि प्राइस बढ़ भी सकता है। लेकिन प्राइस उस कंपेरिजन में नहीं बढ़ेगा जिस कंपेरिजन में आपका यील्ड डिक्रीज हुआ है। अब पर क्विंटल अगर हम बात करें तो एवरेज जो है वो 5 से 6 क्विंटल पर एकड़ का यील्ड आएगा, जो कि ऑन एन एवरेज 8 से 10 क्विंटल पर एकड़ आना चाहिए था, यानी कि काफी कम हो गया। आधे से अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, यानी कि 6-7 क्विंटल भी अगर आप लोग मानकर चलोगे तो 3 क्विंटल का यील्ड जो है आपको कम देखने को मिलेगा इस बार, जो कि अगेन किसानों के लिए बड़ी मार होती है। अच्छा, इसकी जो पिकिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये जो कॉटन है उसकी पिकिंग होने के बाद इस बार जो कॉटन है ना इसके अंदर आपका क्वालिटी काफी अच्छी आ रही है, उतना खराबी नहीं है। हाँ, कुछ एक जगह पर जरूर देखने को मिला था कि पिंक बॉलवर्म का अटैक हुआ है, लेकिन इस बार ज्यादातर जगह पर पिंक बॉलवर्म का अटैक उतना ज्यादा नहीं हुआ। अगर बात करें तो कॉटन का जो ये फाइबर है ये सीड फाइबर होता है। कारण क्या होता है? क्योंकि देखिए अब जैसे इस कॉटन को मैं अगर आपका ओपन करने के बाद अगर हम बात करें तो इसको निकालने के बाद ये अंदर से इसके बीज निकलेगा और बीज के ऊपर फाइबर आपका अटैच होता है, ठीक है, इसीलिए इसको सीड फाइबर बोलते हैं। और यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ये पूरा जो हम लोग हार्वेस्ट करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कॉटन, आपका यहाँ पर सीड कॉटन, ठीक है। और इसमें से निकालने के बाद ये जो सीड आपका है इसको बोला जाता है कॉटन सीड। और भी इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? अच्छा, इसको सीड को हमने अलग कर लिया, किससे? फाइबर से। तो इसको अलग करने की प्रोसेस को बोला जाता है गिनिंग। और गिनिंग करने के बाद यहां पर क्या है, अगर हम बात करें तो इसके ऊपर लिंट बच चुका है और इस लिंट को, इस फज को रिमूव करने की प्रोसेस को बोला जाता है डीलिंटिंग, जो कि ज्यादातर आपका सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से करते हैं 0.1% सॉल्यूशन के साथ, है ना। तो वो हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा? डीलिंटिंग। और उसके बाद इसी कॉटन के फाइबर से आपके धागे बनते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इस कॉटन के अंदर जैसे कुछ के अंदर आपका बोलवर्म का अटैक अगर होता है तो देखिए यहाँ पर बोलवर्म का अटैक होने के बाद ये हुआ है। आप लोग देखोगे सीड जो है ना वो देखिए अंदर से काफ़ी ख़राब हुआ है, लेकिन इस टाइम पर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो इससे क्वालिटी क्या हो जाती है, आपकी सीड की ख़राब हो जाती है, जो कि अपने आप में नुकसान होता है फार्मर का काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पर आपका कॉटन का जो पिंक बोलवर्म अटैक है वो उतना ज़्यादा नहीं है इस बार, लेकिन पिछले साल काफ़ी ज़्यादा था। अभी आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो है इसके अंदर जैसे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, इसके अंदर आपका पिंक बोलवर्म का अटैक हुआ है, इसी वजह से इसकी जो क्वालिटी है वो आपकी ख़राब हुई है। ये देखिए आपको जो है देखने को मिलेगा अभी प्रेजेंट टाइम में,
ये सीड जो है वो काफ़ी आपका अंदर से पूरा ख़राब हो चुका है। ठीक है, हम मानते हैं कि मार्केट के अंदर से हमें हर बार बीटी कॉटन को तो लेना ही पड़ता है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर इसकी क्वालिटी ख़राब होती है तो उससे मार्केट के अंदर जो प्राइस होता है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस बार उतना अटैक ना होने के कारण आप लोग देख सकते हैं कि कॉटन के जो बॉल हैं वो काफ़ी अच्छे से ओपन हुए हैं, चाहे वो सेकेंड टाइम की बात कर रहे हैं, चाहे हम लोग फर्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं। इवन दो आप लोग यहाँ पर भी देखोगे तो ऑब्जर्व होगा आपको काफ़ी अच्छा जो है इस बार मतलब आपको देखने को अच्छा। ये कई बार क्या होता है, लीफ देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये लीफ जो है वो ड्राई होने के बाद इसके ऊपर लगना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है इसकी क्वालिटी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, इसके ऊपर अगर लीफ ये होगा तो इस लीफ का होना इसकी क्वालिटी को क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। ठीक है, जो कि अपने आप में अगेन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसमें जिसमें भी बॉलवर्म का अटैक हुआ है, ठीक है, अंदर से कॉटन का अगर ख़राब है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी क्वालिटी क्या हो गई, ख़राब हो गई। ठीक है, जो कि यहाँ पर अगेन प्रॉब्लम है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करना चाहूँ तो आपको एक एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है। ठीक है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है कि एक्चुअली में हमारी क्रॉप के साथ हम लोग ट्रीज को भी ग्रो करवाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये ट्री को बार बार नहीं ग्रो करवाना पड़ता। ये ट्रीज आपके जो है आप लोग देख सकते हैं, जैसे वहाँ पर आंवला लगा है, यहाँ पर आपका सागवान है, यहाँ पर आपका शीशम यानी कि टाली का पौधा है, आगे सफ़ेदा है। तो ये जो अलग अलग प्रकार के पौधे हैं उनको लगाया जाता है और इनको लगाने का फ़ायदा ये हो जाता है जैसे वहाँ पर आंवला है तो आंवले के अंदर काफ़ी यील्ड अच्छी है, तो वहाँ से एटलीस्ट अपने घर के लिए या फिर हम ये कह सकते हैं कि अपने लिए हम उस पिकल बना सकते हैं या फिर उसको मुरब्बा बना के खाया जा सकता है। या फिर अगर हम बात करें तो इनको जैसे हमने सफ़ेदे की बात करते हैं, सागवान की बात करते हैं, इनका अगर काफ़ी साल तक मैच्योर होने के बाद इनको मार्केट में बेचते हैं तो एक अच्छा प्राइस फार्मर को मिल जाता है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि सब जो यहाँ पर बाउंड्री पे लगे हुए हैं और बाउंड्री पर लगा होने का फ़ायदा क्या हो जाता है, बाउंड्री पे लगने का फ़ायदा ये हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर ये अच्छे से लगे हुए हैं और अगर तेज़ आंधी तूफान आता है तो क्रॉप जो होती है उसके लिए विंड ब्रेक का काम करते हैं, मतलब हवा को स्लो डाउन कर देते हैं काफ़ी हद तक, है ना। तो ये फ़ायदा भी हो जाता है। लेकिन इनके अंडर में काफ़ी हद तक जो आपके प्लांट हैं उनके नीचे कई बार उतना जो पौधे हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि कहते हैं कि ये न्यूट्रिशन जैसे ज़्यादा अपटेक कर लेते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये कई बार जैसे सफ़ेदे की बात करते हैं हम लोग, है ना, तो जो आपका यूकलिप्टस का प्लांट होता है उसके लीफ से अगर अंडर में अगर कोई मस्टर्ड की क्रॉप या फिर काफ़ी क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो उनके लीफ से एक ऐसा केमिकल निकलता है जिस केमिकल की वजह से उस सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाता। तो ये काफ़ी केयर होती है जो हमें एग्रो फॉरेस्ट्री के टाइम पर ध्यान करना पड़ता है। बाकी एग्रीकल्चर में ये बोलना चाहूँगा कि यील्ड को डायरेक्टली इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता, काफ़ी हद तक हमें फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम को। लेकिन अगर मिक्स्ड फार्मिंग की जाए या फिर मिक्स क्रॉपिंग की जाए तो उससे या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को अडॉप्ट करके हम लोग एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन को अडॉप्ट करके और क्या कर सकते हैं, इनकम को जनरेट कर सकते हैं। मतलब जैसे कॉटन की जगह पर हम लोग कोई ऐसी फ्रूट्स की तो नहीं बोलूँगा लेकिन वेजिटेबल क्रॉप को लगाकर, या फिर हम लोग यहीं पर आपका अभी प्रेजेंट टाइम में कॉटन की हार्वेस्टिंग की बात कोशिश करें कि जैसे इसके अंदर एटलीस्ट आपका जो पोटैटो है या फिर हम बात करें यहाँ पर जो गार्लिक है उसको प्रोडक्शन करें या अनियन, है ना, क्योंकि यहाँ से क्या है कि एटलीस्ट जो वेजिटेबल्स हैं वो ज़्यादा इनकम हमें दे सकते हैं। ठीक है, या कॉटन के पहले या कॉटन को हम लोग जब ग्रो करवा रहे तो कॉटन को ग्रो ना करवाकर कोई और वेजिटेबल को ग्रो करवा लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि पास में मार्केट ना होने के कारण, क्योंकि वेजिटेबल्स को तुरंत आपका मार्केट में बेचना पड़ता है। जैसे अभी तो इसका हार्वेस्टिंग टाइम आया तब हमने इसको बेचा, लेकिन लगातार जो है फ्रूट्स वगैरह आते रहते हैं तो वेजिटेबल्स को लगातार कंटिन्यूसली मार्केट में लेकर जाना पड़ता है। ठीक है, तो उस टाइम पर फार्मर के पास अपना खुद का ऐसा फैसिलिटी नहीं है कि वो उसको सेव करके रख सके, बचा के रख सके, तो काफ़ी चीज़ें आती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होने के नाते या एक किसान होने के नाते आप लोगों को भी पता होना चाहिए, तो कि ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और इस बार कॉटन की यील्ड काफ़ी कम रहने वाली है, प्रोडक्शन कम रहने वाला है, एरिया भी काफ़ी कम था, तो प्राइस देखते हैं कितना ज़्यादा है। लेकिन अभी तक जो प्राइस है मार्केट में वो 7,500-600 के आसपास जो है वो फसल बिक रही है। लेकिन आने वाले टाइम में उम्मीद है कि ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा होगा तो शायद किसानों की आमदनी काफ़ी अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो किसान जो है वो अगेन आपका इस दोहरी मार से मरने वाला है। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो दूसरों के साथ शेयर करिए। आप कमेंट भी करिए कि आपको किस प्रकार के वीडियो ज़्यादा चाहिए, ताकि हम उसके रिलेटेड भी आपको नॉलेज दे सकें, क्योंकि ज़रूरी है। फील्ड की नॉलेज आपको हमेशा हेल्प करेगी अपने आप को जानने में, खेत को जानने में। इसके अलावा हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। बाकी आने वाले टाइम में मैं कुछ एक्सपर्ट्स को लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के साथ, ताकि वो भी आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि कैसे हम लोग खेती कर सकते हैं और कैसे हम लोग जो है इस खेती की जो एक
आपका धुरी है उसको बदल सकते हैं, खेती के जो मायने हैं वो बदल सकते हैं, क्योंकि खेती को प्रॉफिटेबल नहीं बनाया गया तो किसानों के लिए जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।